अब जीवन के परम सत्य का सामना करते हैं। महानता सामूहिकता और व्यक्तिवाद के बीच पक्षपात नहीं करती है। इसका मतलब है, यदि आप महान बनने के लिए या कुछ महान बनाने के लिए पैदा हुए हैं जो लोगों के जीवन पर एक छाप छोड़ जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस संस्कृति में पैदा हुए हैं, क्योंकि दोनों संस्कृतियों के अपवाद हो सकते हैं। लेकिन अंतर केवल इस बात पर होगा कि आप कितनी जल्दी यह महसूस कर पाते हैं कि आप वास्तव में किसी अलग कारण के लिए पैदा हुए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको वास्तव में होना चाहिए और कुछ नहीं। व्यक्तिवाद संस्कृति केवल एक चीज करती है, और वह है आपको इस मानसिकता और संबंधित आदतों को सुधारने में बहुत कम उम्र से ही मदद करना। व्यक्तिवाद संस्कृति स्वयं इस बात की गारंटी नहीं देती कि आप हमेशा महान बनेंगे। भारत या एशिया में उतने ही महापुरुष हैं जितने अमेरिका में हैं। लेकिन हमें यहां यह समझने की जरूरत है कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता एक कुंजी है, और आत्म प्राप्ति वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। क्या आपको पता था? कहा जाता है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में अपनी वास्तविक क्षमता का केवल 0.01% ही उपयोग करता है। महान अमेरिकी उद्यमी जिन्हें हम नामों से पुकारना पसंद करते हैं, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, सभी ने किशोरावस्था से ही जीवन के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जिसने उन्हें बहुत आत्मविश्वास और स्वतंत्रता दिया। जोखिम लेने के लिए उन्होंने किशोरावस्था में ही कमाई करना शुरू कर दिया था, और इससे उनमें वित्तीय स्वतंत्रता की एक मजबूत भावना पैदा हो गई थी। यदि आप भारत को देखें तो कुछ महान लोग जिनके नाम हम यहाँ लेंगे, वे भी किशोर थे जब उन्होंने पहली बार काम करना और कमाई करना शुरू किया था। धीरूभाई अंबानी, जमशेदजी टाटा, कुणाल शाह आदि। सबसे बड़ी सीख यह है कि जब कोई कमाई करना शुरू करता है तो उसके मन में ये बात छप जाती है कि कड़ी मेहनत का फल जरूर मिलता है, और यह तथ्य कि किशोरों के रूप में भी हम उस कड़ी मेहनत को करने में सक्षम हैं, वो यह बताता है कि ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे हम दूर नहीं कर सकते। यह व्यक्ति को बड़ा सपना देखने, बड़ा सामना करने और बड़ा हासिल करने में मदद करता है। दूसरी शिक्षा जो वैसे कोई स्कूल हमें नहीं सिखाता, वो है धन और संसाधनों का मूल्य और इन संसाधनों को कैसे आवंटित किया जाए। It is said that the learning we receive during teenage years is the most impressionable of all learning, since this is the time of one's life when one's own thoughts and personality starts to take form. Imagine combining the learnings from both hard work and financial independence. This is the perfect recipe these great men have achieved, that inspired them to build successful businesses, industries, and partnerships as adults. लेकिन महानता प्राप्त करने का कोई सुस्थापित या सुपरिभाषित तैयार मार्ग नहीं होता। बेशक कुछ लोग जो अपनी किशोरावस्था के दौरान कमाई में व्यस्त नहीं होकर वास्तव में प्रयोगशाला में प्रयोगों और अध्ययनों में व्यस्त थे, वे भी बड़े होने पर महान लोग बन गए। हम उन जैसे अधिकांश लोगों के नाम जानते हैं। यहाँ एकमात्र सच्चाई यह है कि किसी को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना उसे लचीला बनाता है और उसे कुछ ऐसा हासिल करने के लिए प्रेरित करता है जो कि वो सचेत रूप से असंभव मानता है, लेकिन अवचेतन रूप से विश्वास करता है कि संभव है। महानता प्राप्त करने का अंतिम मार्ग आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार है, जो व्यक्तिगत अनुभवों के परिणाम है। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें सिखाया या मजबूर किया जा सकता है, बल्कि ऐसी चीजें हैं जो दिमाग खुद बनाता है और जो प्रेरित होता है इससे कि हम क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं। अगर भारत और एशिया के किशोर वित्तीय स्वतंत्रता और प्रबंधन सीखना चाहते हैं, तो उन्हें पहले कमाई करना सीखना होगा।